जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी है आज। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको मैं बताऊं, हम लोग का एप्लीकेशन है सीडीए, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए जा करके, या हम लोग का नंबर है 7979045782। व्हाट्सएप कर देंगे तो लिंक भेज दिया जाएगा। एप्लीकेशन का भी नया नया ही लॉन्च हुआ है, या आप जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, या एप्लीकेशन का आपको वहां से आप जा सकते हैं, डायरेक्ट पा सकते हैं पीडीएफ। ठीक। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि जब एप्लीकेशन में पेमेंट करने जा रहे हैं तो वहां पे दिखा रहा है आई एम इंटरेस्टेड। तो साथियों, जब आई एम इंटरेस्टेड पे आप क्लिक करेंगे तो वह लेके जाएगा व्हाट्सएप पे, और फिर व्हाट्सएप से आपका क्या होगा, पेमेंट होगा। ठीक ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा खुद भी ट्राई कर लीजिए। चलिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज बता दूं कि आज की क्लास में हम करेंगे क्या, आपको क्या हम बताने वाले हैं। तो साथियों, आज की क्लास में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इन दोनों चैप्टरों से, जैन और बौद्ध से 100 एमसीक्यू लेकर के आए हैं, जिसमें आपका 100 प्रश्न है। और इस 100 प्रश्न के माध्यम से जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इसको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक ना। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं हम समय समय पर आपको बताते भी रहेंगे। ठीक ना। तो आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप लोग भी हमारे साथ जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का, है ना। और लिंक शेयर भी कर दीजिए आप लोग, और दोस्तों को जोड़िए जितना जोड़ सकते हैं। ठीक ना। चलिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपको महात्मा बुद्ध से। ठीक ना। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो साथियों, जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वह दिया था सारनाथ में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग महावीर का भी जीवनी पढ़ेंगे, दोनों का कंपेयर करके पढ़ेंगे, फिर वापस हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे बनाएंगे। जब एक बार उन दोनों के बारे में आप पढ़ लेंगे तो आपसे सवाल ऑटोमेटिक बनने लगेगा। तो आइए हम उनके पहले व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ना। ये आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे, हम उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में सारा लिख दिए हैं, दोनों लोगों के बारे में। ये वर्धमान महावीर का जीवनी है, और ये आपको है महात्मा बुद्ध का। इन दोनों लोगों का जीवनी है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत ये काम का चीज है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए, अब आपको हम थोड़ा सा पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, बताते हैं कि ये था क्या। साथियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, दो नए धर्मों का उदय होता है। एक है जैन धर्म और एक है बौद्ध धर्म। पहले जैन धर्म का होता है उदय, फिर बौद्ध धर्म का होता है। आपको पता होगा कि इन दोनों धर्मों के उदय के पहले, है ना, भारत में वैदिक सभ्यता चल रही थी, और उस वैदिक सभ्यता में जो धर्म वर्चस्व पे था, चरमोत्कर्ष पे, वह आपको था ब्राह्मण धर्म। लेकिन ब्राह्मण धर्म में कुछ कुरीतियां आ गई थी, कुछ कमियां आ गई थी। जो समाज 4 भागों में विभाग था, जो वर्ण व्यवस्था था, उस वर्ण व्यवस्था में कुछ कमियां आ गया था। ब्राह्मण धर्म में बहुत ज्यादा धार्मिक कर्म कांड, यज्ञों की संख्या और भी कुरीतियां बहुत सारा बढ़ गया था, जिसके वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे ब्राह्मण धर्म से। और परेशान होने की वजह से, है ना, लोग नए धर्म की तलाश में थे, और उसी पृष्ठभूमि में दो नए धर्मों का उदय होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बिहार के इतिहास में, साथ ही साथ भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसका कह लीजिए कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। अब इन दोनों धर्मों के बारे में बोला जाए तो एक तरफ जो जैन धर्म है, जैन धर्म के संस्थापक सबसे पहले थे ऋषभदेव, है ना, जो जैन धर्म के पहले प्रथम तीर्थंकर थे, है ना, वो संस्थापक थे। और जो 24वें तीर्थंकर थे, उनके समय में कह लीजिए जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे चला गया, और उनके समय बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ जैन धर्म का। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। अगर आ जाता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो हो जाएंगे वर्धमान महावीर। उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक ना। और ये दोनों लोग ऐसे, दोनों लोग समकालीन थे, है ना, और दोनों की विचारधाराएं लगभग समान थी। ठीक ना। तो ये लोग जो सिद्धांत दिए, धार्मिक सिद्धांत दिए, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, और बहुत सारे लोग इन दोनों धर्मों के अनुयायी बने। यहां तक कि आप देखेंगे कि इन दोनों धर्मों के जो फॉलोअर थे, उस समय के राजा महाराजा भी थे। अगर मैं बात करूं जैन धर्म के अनुयायियों में, तो जैन धर्म के अनुयायियों में आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने जैन धर्म को स्वीकार किया था। वहीं पे आप बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो शासक थे, उन शासकों में अजात शत्रु का नाम आता है, बिंबिसार का नाम आता है, उदयन का नाम आता है। अब ये सब बड़े बड़े राजा थे। इतने बड़े बड़े राजा इन दोनों धर्मों के क्या बने, अनुयायी बने थे। ठीक ना। तो ये धर्म था क्या, कैसे आगे बढ़ा था, क्या क्या
इसमें पढ़ा कैसे जाता है, क्वेश्चन क्या आते हैं, इन सारे चीजों के बारे में जो भी जानकारी है इंपॉर्टेंट हम लिख दिए हैं। जो दार्शनिक विचार है, बहुत ज्यादा सैद्धांतिक विचार, उस पर हम फोकस नहीं किए हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस का नहीं है। और ये सब जो क्वेश्चन आएगा सब आपको बिहार पुलिस, बिहार एसआई, रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, जो भी आप वनडे एग्जाम देते हैं सब में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम वर्धमान महावीर के जीवनी पर लेके चलते हैं, ठीक ना। देखिएगा, इधर है आपको महावीर का जीवनी और इधर है आपको गौतम बुद्ध का जीवनी। चलिए दोनों का कंपेयर करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में। साथियों, जो महावीर है, महावीर का जो जन्म होता है, ये आपको जन्म होता है 540 बीसी में, ठीक ना। वहीं पे जो महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, वह महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में होता है। दोनों को एक जगह इसलिए लिखे हैं ताकि आपको दोनों याद रहेगा, कंफ्यूजन होता है। आप देखिएगा, महावीर और बुद्ध के जन्म में 23 सालों का अंतर है, ये हमेशा आप लोग बना करके रखिएगा। पहले जन्म हुआ महावीर का, फिर जन्म बाद में जन्म हुआ किनका, गौतम बुद्ध का, ठीक ना। अब देखिएगा, जो महावीर का जन्म होता है, महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ, कुंडग्राम वैशाली में, जो आधुनिक बिहार का जो वैशाली जिला है, उसी वैशाली जिला में, बासाठ गांव में नहीं, उसी वैशाली जिला में एक जगह है कुंडग्राम, उसी कुंडग्राम में वर्धमान महावीर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वहीं पे अगर बात किया जाए इनके पिता का नाम क्या था, तो जो वर्धमान महावीर थे उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक ना। अब देखिए, सिद्धार्थ से लेकर के कंफ्यूजन होता है। जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, देखिएगा, और यहाँ पे वर्धमान महावीर के पिता का नाम है सिद्धार्थ। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन को हमेशा ध्यान में रखना है, इसीलिए हम पास पास लिख दिए हैं, ठीक ना। तो देखिए, ये जो महावीर है, महावीर के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। और ये जो सिद्धार्थ थे, यह ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। आपको पता होगा कि 16 महाजनपदों का उदय होता है, तो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था बज्जी, है ना। जो बज्जी महाजनपद था, उसी बज्जी महाजनपद में एक आपका यह 8 कुलों का संघ था, तो उसी संघ में से एक कुल था ज्ञात्रिक कुल, तो इसी ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे सिद्धार्थ, है ना। और आप देखेंगे, जो महात्मा बुद्ध के पिता हैं और गौतम बुद्ध के पिता हैं, इन दोनों के जो पिता हैं, ये दोनों राजा हैं, है ना। अर्थात आप कह सकते हैं दोनों लोगों का जन्म एक राज परिवार में हुआ था, ठीक। अब देखिए, इनकी माता का नाम है त्रिशला, है ना, जो लिच्छवी की शासक थी, लिच्छवीगढ़ राज्य की। इस बज्जी संघ में ये 8 कुलों का संघ था, तो इस 8 कुलों के संघ में एक ज्ञात्रिक कुल था और एक लिच्छवी कुल था। तो लिच्छवी कुल, लिच्छवी के जो शासक थे, है ना, उनके मतलब लिच्छवी के शासक थे चेटक, है ना। तो चेटक की बहन से विवाह हुआ था किसका, इनका सिद्धार्थ का, ठीक ना, इनके पिता का। तो याद रखिए, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम है सिद्धार्थ, माता का नाम क्या है, त्रिशला। साथियों, इन सब शब्दों पे फोकस कीजिएगा, ये सब अच्छा क्वेश्चन बनता है, यही सब पूछता है, ठीक ना। अब देखिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सॉरी, महावीर के बचपन का नाम क्या है, तो बचपन का नाम है आपको वर्धमान। क्या नाम है, वर्धमान, याद रखिएगा। अब एक चीज और, इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो पत्नी का नाम है यशोदा, ठीक। इनकी, अब देखिए, जो महावीर है, महावीर के पत्नी का नाम है यशोदा, और यहाँ पे देखिएगा, जो इनके पत्नी का नाम है बुद्ध के, वह है यशोधरा। तो यशोदा और यशोदा और यशोधरा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो दोनों शब्द पे ध्यान रखिएगा, इसीलिए दोनों को पास पास हम यहाँ पे डेटा लिखे हुए हैं, ठीक ना। अब देखिए, जो महावीर है, महावीर के पुत्री का नाम था प्रियदर्शिना, ठीक ना, या इन्हीं का एक और नाम है अड़ोजा, 2 नाम आता है अड़ोजा, ठीक ना। अब महावीर का बात किया जाए, इनका दामाद कौन था, तो महावीर का दामाद था जमाली, है ना। जब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो सबसे पहले शिष्य बने महावीर के, वह आपको बने जमाली, और यह जमाली उनके प्रथम विरोधी भी हुए, ठीक ना। तो ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। वहीं पे जो महावीर के दूसरे विरोधी हुए, ये तो प्रथम विरोधी हुए, दूसरे विरोधी भी याद रखिए, दूसरे विरोधी हुए आपको तीस गुप्त, ठीक ना। तो ये 2 डेटा याद रखिएगा। अब इनका बात किया जाए, ठीक ना, और इनके शिष्य कौन थे, नहीं, ये शिष्य मतलब अब महावीर के इनके शिष्य थे, तो महावीर के गुरु थे, है ना, मखली पुत्र गोसाल, है ना, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, और इसी मखली पुत्र गोसाल के शिष्य थे कौन, महावीर, ठीक ना। अब देखिए, जो महावीर है, महावीर 30 वर्ष की आयु में अपने भाई, बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा से यह गृह त्याग कर देते हैं 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं महावीर, जबकि 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करेंगे आपको कौन, ये गृह त्याग करेंगे
गौतम बुद्ध, ठीक ना। अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 12 वर्षों की तपस्या के बाद हो जाती है, ठीक ना। और ज्ञान का जो प्राप्ति स्थल है जहां पे इनको ज्ञान का प्राप्त हुआ, ये हुआ आपको जिरभिक ग्राम में और रिजुपालिका नदी के तट पे। ये फैक्ट्स याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक ना, तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। यह साल वृक्ष जो आज के समय में सेखुआ का वृक्ष है, उसी सेखुआ के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। जबकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो महावीर को साल के वृक्ष के नीचे, इनको पीपल के वृक्ष के नीचे। इनको हुआ था रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति, जबकि गौतम बुद्ध को हुआ था आपको निरंजना नदी के तट पे, ठीक ना। अब देखिएगा महावीर अपना प्रथम उपदेश दिए राजगृह में, बितुलाचल की पहाड़ी पर, ठीक ना। और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में, 468 ईसा पूर्व में, ठीक ना। अब देखिएगा, अब आगे का कुछ डेटा है, अब हम इसको एक बार में आपको समझा देते हैं, ठीक ना। महावीर को पहले एक बार में समझा देते हैं, फिर उसके बाद से आपको हम आ जाएंगे इस पे बुद्ध पे। सबसे पहले याद रखिए जो वर्धमान महावीर है, वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। और इनका जो जन्म होता है आज के समय का जो वैशाली है, उसी वैशाली में एक जगह है कुंडग्राम, कुंडग्राम में इनका जन्म होता है, ठीक ना। इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्री कुल के प्रधान थे, या कह लीजिए बज्जी संघ के प्रधान थे। इनकी माता का जो नाम था, माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी के शासक है ना चेटक की बहन थी, ये याद रखिएगा, चेटक की बहन थी इनकी माता त्रिशला। अब सिद्धार्थ और त्रिशला से एक पुत्र होता है, एक लड़का होता है, जिसका नाम रखाता है बचपन का वर्धमान। और आगे चल करके यही वर्धमान बनते हैं महावीर। तो बचपन का नाम क्या था, वर्धमान महावीर। फिर से आप देखेंगे कि इसी वर्धमान महावीर की शादी होती है। तो शादी के बाद वो शादी जिनसे होता है उसका नाम रहता है यशोदा, ठीक ना। अब देखिएगा इस यशोदा के कोख से एक बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम है प्रियदर्शना। और यह जो प्रियदर्शना है यही महावीर की पुत्री भी है। इसका एक और नाम है अड़ोजा, ठीक ना। अब देखिएगा, अब इस प्रियदर्शना का जो विवाह होता है, वह विवाह होता है जमाली नामक एक व्यक्ति से, ठीक ना। अब यह इनका दामाद जमाली था। इसी जमाली को सबसे पहला उपदेश जो महावीर है वो अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद देते हैं। तो जब पहला उपदेश देते हैं तो सबसे पहला इनका विरोधी इनका दामाद ही हो जाता है, ठीक ना। और दूसरा विरोधी जो था महावीर का, वह आपका था तीसगुप्त। साथियों, विरोधी का मतलब यह हुआ कि उनके वैचारिक सिद्धांतों का विरोधी, न कि उनका पर्सनल विरोधी, है ना। ये आप लोग समझिए। अब देखिए, अब जो महावीर है, महावीर जब बड़े हो गए, है ना, तो 30 वर्ष की आयु में उनके, जब 30 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तब राज्य का जो शासन आ जाता है जिनके हाथ में, वह आ जाता है इनके बड़े भाई नंदीवर्धन के हाथ में। और नंदीवर्धन फिर बज्जी संघ के प्रधान बन जाते हैं। और फिर नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की आयु में महावीर जो है, महावीर अपना गृह त्याग कर देते हैं। और फिर 12 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें जिरभिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति होती है, रिजुपालिका नदी के तट पर। और यह तपस्या किए थे जिस वृक्ष के नीचे, वह वृक्ष था साल का वृक्ष, जिसे आज के समय में हम लोग सेखुआ का वृक्ष भी कहते हैं। जब इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो अपना प्रथम उपदेश दिए राजगृह के बितुलाचल की पहाड़ी पर। फिर इसके बाद से इनका एक दिन क्या होता है, अंत हो जाता है पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में, 468 बीसी में। तो ये इनका अभी पर्सनल जीवनी है। आगे और भी सारा चीजें हम सब बताएंगे, ठीक ना। अब आते हैं, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक ना। अब देखिए महात्मा बुद्ध का क्या है जीवनी। महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, ठीक ना। इनका जो जन्म स्थान है, जन्म होता है लुम्बिनी वन में। अब यह लुम्बिनी वन है कहां पे, तो साथियों यह जो लुम्बिनी वन है यह कपिल वस्तु में है, कपिल वस्तु में। और यह जो कपिल वस्तु है इसी का आधुनिक नाम जो है, आधुनिक नाम है रूमनदेही, जो सबसे ज्यादा आजकल यही पूछा जा रहा है। तो इसी रूमनदेही में स्थित है लुम्बिनी वन। और इसी लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था किनका, गौतम बुद्ध का। और यह जो लुम्बिनी वन है या ये कपिल वस्तु है, यह नेपाल के तराई में है, नेपाल के तराई में है। तो इनके जन्म से देख करके देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कभी कभी आ जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, है ना, ऑप्शन में दे देगा, कभी कपिल वस्तु दे देगा, कभी लुम्बिनी वन दे देगा, कभी रूमनदेही दे देगा, कभी दे देगा नेपाल की तराई में। तो यह 4 तरह का क्वेश्चन बनता है। ये कंफ्यूजन आप अपना क्या कीजिएगा, दूर कर लीजिएगा। अब आते हैं, अब इनका जो जन्म होता है तो इनके पिता का नाम है सुदोधन। पिता का नाम क्या है, सुदोधन। और इनकी माता का नाम है महामाया, ठीक ना, जो कोलीय गणराज्य से संबंधित थे।
जब इनका जन्म होता है तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। तो जो पालन पोषण का जिम्मेदारी आ जाता है गौतम बुद्ध का, वह पालन पोषण का जिम्मेदारी आ जाता है इनकी मौसी के ऊपर। और इनकी जो मौसमी थी, सॉरी मौसी थी वह थी प्रजापति गौतमी, ठीक ना। और यही जो प्रजापति गौतमी है यह पालन पोषण करने का कार्य करती है। तो इनकी दो माता हैं, एक जिन्होंने जन्म दिया वह है आपको महामाया, और एक जिन्होंने पालन पोषण किया वह है प्रजापति गौतमी। तो दोनों याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। अब देखिएगा, इनका विवाह होता है 16 वर्ष की उम्र में, और 16 वर्ष की उम्र में जिस महिला से विवाह होता है वह है यशोधरा, जिनका संबंध कोलीय गणराज्य से है, ठीक ना। 16 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था। और फिर इसी यशोधरा के कोख से एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखाता है राहुल, जिसका नाम रखाता है राहुल, ठीक ना। तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम है राहुल। जो गौतम बुद्ध जो महावीर थे, महावीर की एक पुत्री थी उसका नाम था प्रिय दर्शना। जो महावीर है, महावीर के पत्नी का नाम है यशोदा, जबकि इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा, ठीक ना। अब देखिएगा, अब जब महावीर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो शुरू से ही इनको घोड़े का शौक था। ये घोड़े से राज दरबार को घूमते रहते थे, या घोड़ा लेकर के बाहर चले जाते थे। तो इनका जो घोड़े का नाम था कंथक, और इनका जो सारथी था चन्ना। अब देखिएगा, अब सबसे पहले क्या होता है कि यह जब अपना गृह त्याग करते हैं, गौतम बुद्ध गृह त्याग कर देते हैं 29 वर्ष के उम्र में, 29 वर्ष की आयु में यह अपना गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक ना। महात्मा बुद्ध से कुछ घटनाएं संबंधित है जिसके बारे में हम आगे चर्चा कर देंगे, ठीक ना, जब क्वेश्चन आएगा तब। अभी आप लोग देखिए, तो गृह क्या त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, और गृह त्याग करके ये पहुंचते हैं वैशाली। और जब वैशाली जाते हैं तो उन्हें वहां पे इनके गुरु मिलते हैं, या एक सन्यासी से भेंट होता है जिसका नाम है अलार कलाम, ठीक ना। तो गृह त्याग के बाद सबसे पहले ये अपने जो गुरु बनाए, प्रथम गुरु वो हुए अलार कलाम। फिर अलार कलाम से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध पहुंच जाते हैं राजगृह, ठीक ना। और फिर राजगृह जाते हैं तो वहां पे अपना तपस्या क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो उन्हें 35 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए 29 वर्ष में, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ 35 वर्ष की उम्र में। और ज्ञान का प्राप्ति हुआ इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन, और जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसीलिए इनका जो नाम पड़ा, इनका नाम पड़ा बुद्ध, या ये बुद्ध कहलाए, ठीक ना। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति जिस जगह पे हुआ था वह जगह था आपको बोध गया, जो आज के समय गया में स्थित है, बोध गया। और यह जो बोध गया है यह है आपको निरंजना नदी के तट पर। यही इनको तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जिस वृक्ष के नीचे यह तपस्या किए थे वह वृक्ष का नाम था पीपल वृक्ष, पीपल का वृक्ष था, ठीक ना। अब देखिए, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ये चले गए सारनाथ, और सारनाथ में गए तो वहीं पे ये अपना प्रथम उपदेश दिए जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में, 80 वर्ष की आयु में, कुशीनगर में। और यह जो कुशीनगर है यह आपको आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है। तो ये इनका पर्सनल जीवन रहा, ठीक ना। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम आपको समझाते चलेंगे। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अभी क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए, ये हम लोग का क्वेश्चन था। चलिए, पहला क्वेश्चन ये था, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया। तो साथियों, प्रथम उपदेश अपना दिया था सारनाथ में, और ये सारनाथ आपको उत्तर प्रदेश में है, ठीक। लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी में इन्हें जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था, लुम्बिनी वन में। जो बोध गया है, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। जो वैशाली जगह है, वैशाली में इनके प्रथम गुरु मिले अलार कलाम, अलार कलाम। इन्हीं से ये मिलते हैं और अपना गुरु बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिएगा, ये समझ गए। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, जो स्थित है। तो लुम्बिनी वन आपको कहाँ पे है, अभी आपको बताए कि कपिल वस्तु में, जो आधुनिक जगह है उसका नाम है रूमनदेही, और जो कपिल वस्तु है ये कपिल वस्तु है नेपाल की तराई में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और फिर याद रखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, गया में हुई। महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ। साथियों, क्वेश्चन बनाइए तो ऑप्शन देख करके आप लोग चीजों को रिवीजन करने का प्रयास करिए, ठीक ना। और वैसे बच्चे जो ये सोचते हैं कि जल्दी जल्दी आंसर हम कर दें, तो उनके लिए मेरा क्लास नहीं है, हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं और चीजों को समझा के, ठीक ना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो साथियों, आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था वह थे मखलीपुत्र गोसाल। और यह जो मखलीपुत्र गोसाल थे, याद करिए, ये महावीर के, वर्धमान महावीर के गुरु थे, महावीर के गुरु थे, ठीक ना, महावीर के गुरु थे।
ठीक ना, ये याद रखिएगा, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जो जमाली है, यह जमाली आपका दामाद था। दामाद किसका था? तो महावीर का दामाद और प्रथम विरोधी भी था। ठीक ना, चलिए अब बाकी का जो नाम फेमस नहीं है, इससे परीक्षा से क्वेश्चन आता नहीं है, तो इनके बारे में जानने का जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ठीक ना, तो महावीर ने जो अपना उपदेश दिया था, यह उपदेश आपको दिया था प्राकृत भाषा में। ठीक ना, और जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध अपना जो उपदेश दिए थे, वह गौतम बुद्ध अपना उपदेश दिए थे पाली भाषा में। तो दोनों को तुलना करके पढ़िए, ये गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया था। ठीक ना, अब देखिए एक चीज और, जो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म में दिक्कत क्या था? ब्राह्मण धर्म के बाद उदय हुआ जैन धर्म, बौद्ध धर्म का, और ये दोनों धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, फेमस हो गया, इसके अनुयायी बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का पहला रीजन था, जो दोनों ये महावीर थे और गौतम बुद्ध थे, ये दोनों के दोनों लोग अपना जो धर्म का प्रचार करते थे, तो धर्म के प्रचार के दौरान यह लोकल भाषा का प्रयोग करते थे, और जो लोकल भाषा था, यह लोकल लैंग्वेज, यह सबको समझ में आता था। इस वजह से बहुत ज्यादा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी कम समय में ही क्या हो गए? बन गए। तो एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का मेन कारण क्या था? तो मेन कारण इसका था, इसका जो प्रचार है, यह साधारण भाषा में होना या लोकल लैंग्वेज में होना। ठीक ना, वहीं पे अगर बात किया जाए जो ब्राह्मण धर्म था, तो ब्राह्मण धर्म वह संस्कृत भाषा से संबंधित था, और संस्कृत भाषा आम जन के समझ से क्या था? बहुत ही ज्यादा परे था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यह बोधि वृक्ष कहां पर स्थित है? तो साथियों यह जो बोधि वृक्ष है, यह आपको आज के समय में बोध गया में है। ठीक ना, और यह जो बोधि वृक्ष है, यह बोधि वृक्ष एक पीपल का वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसी पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पे एक डेटा और याद रखिएगा, इस पीपल के वृक्ष को, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष के भी नाम से जानते हैं, एक शासक था शशांक, इसी शशांक ने इसको कटवा दिया था। तो ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, सारनाथ में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? है ना, तो साथियों जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वह 24वें तीर्थंकर थे आपको महावीर। अब तीर्थंकर कौन थे? है ना, तीर्थंकर कौन थे? तो ये जैन धर्म के अधिष्ठाता थे, अधिष्ठाता। है ना, अधिष्ठाता का मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए जो धर्म गुरु होते हैं, यह एक प्रकार से धर्म गुरु थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। वो 24 तीर्थंकर कौन कौन है, आइए उसको देखते हैं। लेकिन हम लोग 24 तीर्थंकरों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है तीर्थंकर उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए हम कुछ तीर्थंकर का नाम लिखे हैं, और इस तीर्थंकर में जो इंपॉर्टेंट है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है, उसके बारे में लिखे हैं। आपको टोटल जो 24 तीर्थंकर है सबके बारे में नहीं पढ़ना है, सबसे परीक्षा में नहीं आता है। तो आइए हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तीर्थंकर, उसको हम लोग देखते हैं। इसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम हट जाते हैं। ठीक ना, चलिएगा। तो देखिए जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर वह आपको थे ऋषभदेव, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इनका एक और नाम था, वह एक और नाम था आदिनाथ। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है किस तीर्थंकर का नाम आदिनाथ था, तो वह आपको ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक भी थे। ठीक ना, जो जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर थे, द्वितीय तीर्थंकर थे आपको अजितनाथ, द्वितीय थे अजितनाथ। जो 16वें तीर्थंकर थे, वह आपको तीर्थंकर थे आपको शांतिनाथ। ठीक ना, ये शांतिनाथ है। जो 22वें तीर्थंकर थे, 22वें वह थे अरिस्टेनेमी, और जो 23वें थे वह थे पार्श्वनाथ, और 24वें थे महावीर। तो 22, 23, 24 यह तीनों तीर्थंकर को तो आप लोग एक बार जरूर याद रखिए। अरिस्टेनेमी 22वें, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर 24वें। ठीक ना, पार्श्वनाथ के पहले के जितने तीर्थंकर हैं, इन सभी तीर्थंकरों के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। ज्यादा जो जानकारी मौजूद है वह 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में ही क्या है, ज्यादा जानकारी मौजूद है। अब देखिए इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। जो ऋषभदेव हैं या आदिनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था सांड, या इसको वृषभ कहते हैं।
ठीक ना। अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह था हाथी, और जो शांतिनाथ का 16वें जो तीर्थंकर थे उनका था हिरण, और ये जो अरिष्टेनेमी थे इनका था शंख, और जो पार्श्वनाथ था उनका चिन्ह था आपको प्रतीक चिन्ह सांप, और महावीर का क्या था, सिंह था, ठीक ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस किस तीर्थंकर का नाम, किस तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह था वह आपको स्वास्तिक चिन्ह था, ठीक ना। जो स्वास्तिक चिन्ह आप लोग देखते हैं हम लोग के हिंदू धर्म में यूज होता है, जिसका जो आयत है यह हड़प्पा वासियों का देन है। तो यह जो स्वास्तिक चिन्ह है यह किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक है, आप लोग कमेंट करके क्लास के बाद बताइएगा, अभी मत बताइए, है ना। चलिए, अब इन तीर्थंकरों में हम लोग महावीर के बारे में तो पढ़ लिए थे, अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा 23वें तीर्थंकर के बारे में आता है। तो 23वें तीर्थंकर के बारे में थोड़ा बहुत जीवनी जान लीजिए। जो पार्श्वनाथ थे, ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म महावीर के जन्म के 250 साल पहले हुआ था, ठीक ना। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के नरेश थे, ठीक ना। अर्थात जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ का संबंध काशी से है। तो कभी कभी ये भी आता है कि किस जैन तीर्थंकर का संबंध काशी से है, तो वह थे आपको पार्श्वनाथ। इनकी माता का नाम था वामा देवी, और इन्हें पुरुषादि नियम के उपाधि से जाना जाता है। तो इन्हीं पार्श्वनाथ को पुरुषादो नियम भी कहा गया है साहित्यों में। तो 1 2 3 इनका जन्म याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आइए अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो उम्मीद है आप लोग तीर्थंकर से संबंधित क्वेश्चन बना लिए होंगे। चलिए अब आपको जवाब देते चलना है। ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर, ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर जिन्हें हम लोग आदिनाथ के नाम से जानते हैं, ये पहले। पार्श्वनाथ 22वें 23वें, है ना, और ये महावीर हो गए आपको 24वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब यहाँ पे फिर से आ गया कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ या ऋषभ देव, अलग अलग नाम है। अब इन्हें ही आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है, आदिनाथ, ठीक ना। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया, है ना। तो जैन और बौद्ध धर्म में अवतारवाद का जो सिद्धांत है यह इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, ठीक ना। एक चीज याद रखिएगा, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी, मतलब इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी, अनिश्वरवादी, है ना। और साथ ही साथ इसमें अनिश्वरवादी का मान्यता नहीं था, है ना, लेकिन पुनर्जन्म का, है ना, या पूर्व जन्म का इसमें मान्यता था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 देखिए, बहुत ही शानदार, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या खुल गया, एक सेकेंड, चलिएगा देखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैन था, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है। तो जैन धर्म का जो अनुयायी था वह इसमें आपको था चंद्रगुप्त मौर्य। इसका क्वेश्चन ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यह जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यह चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया था, और यह भद्रबाहु के साथ यह मगध छोड़ करके यह चला गया था दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में जब गया, ये क्या हो जा रहा है बार बार, देखिएगा, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य यह दक्षिण भारत में चला जाता है, और दक्षिण भारत में जाता है तो वहीं पे कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थली है श्रवणबेलगोला। इसी श्रवणबेलगोला में जो चंद्रगुप्त मौर्य है अपना प्राण त्याग कर देता है ना। और प्राण त्याग जिस विधि से करता है चंद्रगुप्त मौर्य, वह है आपको सुलेखना विधि से अपना प्राण त्याग कर देता है। तो याद रखिए, जैन धर्म का जो सबसे बड़ा अनुयायी था वह चंद्रगुप्त मौर्य, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में यह मगध छोड़ के चला गया था दक्षिण भारत में, और कर्नाटक में वहां पे श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर यह रहने लगा, और अंतिम दिनों में अपना प्राण त्याग चंद्रगुप्त मौर्य इसी पहाड़ी पर किया था, ठीक ना, श्रवणबेलगोला में सुलेखना विधि से। सुलेखना विधि क्या होता है, वह विधि जिसमें भूखे रह करके अपने प्राण को क्या किया जाता है, त्याग दिया जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि रुमिनदेई किस घटना से संबंधित है ना। तो रुमिनदेई आपको बताए कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु के समीप। कपिलवस्तु जो है उसी का आधुनिक नाम रुमनदेई है। उसी रुमनदेई में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो इनका जो घटना है रुमनदेई का,
ये बुद्ध के जन्म से क्या है, संबंधित है। बुद्ध के जन्म से 3 घटना सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक घटना है गृह त्याग। गृह त्याग, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। जो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति का जो घटना है, इस घटना को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध का है ना जो मृत्यु हुआ, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उनके मृत्यु के घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ठीक ना। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। साथियों एक चीज मैं बताऊं कि जो मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज समझा रहा हूं, इस चीज को आप लोग लिखिए। जो भी बोलते हैं ये सब फैक्ट्स है जो परीक्षा में पूछा जाता है। और लास्ट टाइम जो बिहार पुलिस का पेपर हुआ था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों के सेट से ही लड़ा था, ठीक ना। तो आप लोग रेगुलर सेट लगाइए और जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं पढ़ाइए। इजुल फिजुल का आपको कहीं कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। फालतू का आप लोग किताब लेके बैठ जाते हैं, यूट्यूब का आप लोग कोर्स देखने लगते हैं, वैसे टीचर का जो आकर के कुछ भी पढ़ाने लगते हैं ना। हम लोग जो पढ़ाते हैं वह एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक ना। और आप सेट लगाइए, आप किसी भी टेस्ट, इंडिया का कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लगाइए, आप लगाने, हम लोग का क्लास देखने के बाद लगाइए, 100% आपका बनेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर पे। चलिए 11 नंबर क्या कह रहा है, 11 नंबर ये कह रहा है कि सूत साहित्य किस धर्म से संबंधित है। सूत साहित्य, ठीक ना। तो ये जो सूत साहित्य है ये आपको संबंधित है बौद्ध धर्म से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको बनता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साहित्य से, ठीक ना। तो आइए इन दोनों धर्मों में कौन कौन से महत्वपूर्ण साहित्य हैं उसको हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। तो आइए साहित्यों के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको साहित्य लिख दिए हैं, जैन साहित्य महत्वपूर्ण कौन है और बौद्ध साहित्य महत्वपूर्ण कौन है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा अब यह जो जैन साहित्य है, देखिएगा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जैन साहित्य है उन जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम या इसे पूर्व कहा जाता है, ठीक ना। अब यह जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य का जो रचना हुआ है वह रचना हुआ है आपको प्राकृत भाषा में, रचना हुआ प्राकृत, अर्धमागधी और मागधी भाषा में, ठीक ना। और जैन साहित्य में और जो महत्वपूर्ण साहित्य है उसमें आपको 12 अंग है, 12 उपांग है और 10 प्रकीर्ण है। यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक अंग पूछा जाता है सबसे ज्यादा अंग के बारे में, ठीक ना। इसके बाद से जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण साहित्य है वह है आपको भगवती सूत्र और दूसरा है आपको कल्प सूत्र। यह जो कल्प सूत्र है यह भद्रबाहु के द्वारा रचित है, ठीक ना। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र। अब आते हैं जो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण साहित्य है। तो साथियों बौद्ध धर्म का जो महत्वपूर्ण साहित्य है वह है आपको त्रिपिटक ग्रंथ। त्रिपिटक ग्रंथ, और यह जो त्रिपिटक ग्रंथ है यह 3 ग्रंथों से मिलकर के बना है, इसलिए इसका नाम रखा गया है त्रिपिटक ग्रंथ। जो पहला ग्रंथ है इस त्रिपिटक ग्रंथ के अंतर्गत वह है आपको सूत पिटक, जो दूसरा है वह है विनय पिटक और तीसरा है आपको अभिधम पिटक। और यह तीनों पिटक मिल करके बनता है त्रिपिटक ग्रंथ, ठीक ना। अब देखिए यह जो सूत पिटक ग्रंथ है, इस सूत पिटक ग्रंथ में जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के प्रवचनों का या उनके उपदेशों का संकलन है सूत पिटक। अब सूत पिटक के अंदर भी बहुत सारा आपको साहित्य है, ठीक ना। तो सूत पिटक के अंतर्गत जाएंगे तो आपको मिलेगा संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, फिर आपको मिलेगा लघु निकाय, लघु निकाय, और फिर आपको मिलेगा अंगुतर निकाय, अंगुतर, अंगुतर निकाय, ठीक ना। और भी इसके अंतर्गत बहुत सारा आपको ग्रंथ है सूत पिटक के अंदर। जो गौतम बुद्ध के जो बड़े प्रवचन थे, है ना, उसको दीर्घ निकाय में रखा गया है, जो छोटे थे उसे लघु निकाय में रखा गया है, ठीक ना। और इन्हीं सब निकायों में जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं, उन अष्टांगिक मार्गों का भी आपको जानकारी इन्हीं सब किताबों से मिलता है। तो एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है कि जो निकाय है वह निकाय किस धर्म का साहित्य है। तो निकाय भी जैन धर्म का साहित्य है। जो दूसरा आपका है विनय पिटक, है ना, त्रिपिटक में दूसरा साहित्य, तो दूसरे साहित्य में, है ना,
संघ के नियमों के बारे में बताया गया है कि यदि कोई भिक्षु या भिक्षुड़ी है ना, या कोई व्यक्ति संघ में जुड़ना चाहता है तो उस संघ में जुड़ने के बाद क्या क्या उसके नियम है, उस नियम को जानना, ठीक ना, जानकारी आपको विनय पिटक में मिलेगा। और जो तीसरा आपको है, तीसरा है आपको त्रिपिटक के अंतर्गत, वह है अभिधम्म पिटक, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों को रखा गया है, ठीक ना। अब देखिए एक चीज और, अगला जो इंपॉर्टेंट है, अगला है बुद्ध चरितम। यह बुद्ध चरितम अश्वघोष के द्वारा लिखित है संस्कृत भाषा में, ठीक ना। और यह जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं भी ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्हीं जातक कथाओं में जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जो पुनर्जन्म है वह 549 बार बताया गया है ना, 549 बार, ठीक ना। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण साहित्य है, वह महत्वपूर्ण साहित्य है मिलिंद पन्हो। यह जो मिलिंद पन्हो साहित्य है, यह दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप का एक साहित्य है ना। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक ना। एक यूनान का राजा था मीनांडर, यूनान का राजा था मीनांडर, और एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, नागसेन, बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। इन दोनों के बीच वार्तालाप होता है, इन दोनों के बीच क्या होता है, वार्तालाप होता है। जो यूनान का राजा मीनांडर था वो सवाल पूछता है बौद्ध भिक्षु नागसेन से, और बौद्ध भिक्षु नागसेन उस सवाल का जवाब देते हैं। तो यह दोनों के बीच जो सवाल जवाब का वार्तालाप हुआ है, इसका जो संकलन है, यह संकलन आपको मिलिंद पन्हो में है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इधर आपका हो गया बौद्ध जैन साहित्य और इधर हो गया बौद्ध साहित्य। अब देखिएगा एक डेटा और आप लोग जरूर याद रखिए, यह जो अंगुत्तर निकाय है और इधर ये आपका भगवती सूत्र है ना। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में ही सबसे पहले 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपद, महाजनपद 16 थे, इसके बारे में जानकारी इन्हीं दो साहित्यों से होती है, ठीक ना। चलिए अब वापस हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अब देखिए इसमें बोल रहा है कि कौन सा जैन साहित्य था, सॉरी कौन सा आपको जैन संत था, ठीक ना। तो ऑप्शन है, एक है आनंद, दूसरा है भद्रबाहु, तीसरा है जीवक। तो इसमें जो जैन संत था ये आपको था भद्रबाहु, ठीक ना। आपको मैं बताऊं कि जो जैन धर्म है, यह जैन धर्म अपने अंतिम दिनों में दो भागों में विभाजित हो गया था, और बौद्ध धर्म भी अपने अंतिम दिनों में दो भागों में विभाजित हो गया था। तो जो जैन धर्म है दो भागों में विभाजित हुआ था, उसमें एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। तो जो भद्रबाहु थे, यह भद्रबाहु दिगंबर के नेतृत्व करते थे, अर्थात ये भी जैन धर्म के क्या थे, यह एक महावीर के बाद जैन धर्म के कह लीजिए एक गुरु थे, ठीक ना। कोई डाउट है क्या? सर आप पे पेमेंट नहीं हो रहा है। साथियों पेमेंट के लिए आपको एक बार मैं बताऊं, है ना, पेमेंट के लिए करना क्या है, आप जैसे ही आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे, वहां पे ब्लू कलर का एक बना होगा, है ना, वहां पे लिखा होगा आई एम इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा व्हाट्सएप पे, ये आपको लेके जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक ना। अब आप जाएंगे व्हाट्सएप पे तो वहां पे एक लिंक मिलेगा, और उस लिंक से जब आप क्लिक करेंगे तो वह आपको लेके जाएगा, जो भी आप पेमेंट आपके फोन में जिससे करते होंगे, फोन पे होगा, गूगल पे होगा, जो भी आप पे पेमेंट सिस्टम चलाते होंगे वहां पर लेकर के जाएगा। तो फिर आपको एक बार मैं बताऊं कि आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, और उसी व्हाट्सएप पर एक लिंक मिलेगा, और फिर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको फोन पे और पेटीएम का जो भी होगा ऑप्शन आएगा, ठीक ना। और कोई डाउट है? पुलिस बनने के बाद देखिए, वैसा बच्चा जो 11 रुपया पेमेंट नहीं कर पा रहा है, यह उसकी मानसिकता बता रही है कि वह किस सोच का होगा, ठीक ना। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, वरना फ्री में पढ़ना है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। हमारा सोच अच्छा है। चलिए आइए अब थोड़ा सा, अब ये जो जैन धर्म है बौद्ध धर्म का, इन दोनों का विभाजन देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन आया है तो ये भी समझ लिया जाए। देखिएगा साथियों, जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, यह दोनों का दोनों धर्म बाद में क्या हो जाता है, यह विभाजित हो जाता है। पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, है ना, इन दोनों का सब तुम लोग कॉपी में नोट्स बना लेना, ठीक ना। चलिए देखिए, जैन धर्म यह दो भागों में बट जाता है। दो भागों में बटने का कारण क्या है? तो दो भागों में बटने का जो कारण है वह है मगध में भीषण अकाल पड़ना। मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ता है, भीषण अकाल 12 वर्षों तक। तो जब 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ता है तो इस अकाल के दौरान जो जैन अनुयायी थे, जो मगध के क्षेत्र में रह रहे थे,
वह उसमें से कुछ छोड़ करके चले गए दक्षिण भारत में। तो जो दक्षिण भारत में गए, है ना, वह कहलाए दिगंबर, और जो पटना में ही, मगध में ही रह गए, वह कहलाए आपको श्वेतांबर। और दो धाराओं में ये बट गया धर्म। जो श्वेतांबर थे वह श्वेतांबर इनको इसलिए कहा गया क्योंकि यह श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो मगध में ही रह गए वह थे आपको श्वेतांबर, और जिनके नेतृत्व में रहे वह आपको थे स्थूलभद्र। अर्थात जब मगध में अकाल पड़ा 12 वर्षों के लिए, तो कुछ लोग जैन धर्म के जो अनुयायी थे दक्षिण भारत में चले गए, कुछ पटना में ही, मगध में ही रह गए। तो जो मगध में रहे वह रहे स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और यह श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, ठीक ना। जो दक्षिण भारत में गए थे, तो दक्षिण भारत में जो गए थे वह गए थे भद्रबाहु, भद्रबाहु के नेतृत्व में, वह कहलाए दिगंबर। दिगंबर का मतलब ये हो गया कि वस्त्र धारण नहीं करने वाले, ठीक ना। अब देखिए, इसी भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में चले गए, और वही क्वेश्चन आपको समझा रहे थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में चला गया था इसी भद्रबाहु के नेतृत्व में, ठीक ना। तो ये दो विभाजन आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं जो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में भी बाद में बहुत सारा कुरीतियां आ गया था, इसमें कमियां आ गया था। तो बौद्ध धर्म में दो विभाजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक शाखा हीनयान और जो दूसरी शाखा है महायान, ठीक ना। जो हीनयान की शाखा है, या हीनयान की शाखा का ये लोग क्या सोचते थे और महायान के क्या सोचते थे, यहाँ पे आपको बताए हुए हैं, देखिएगा। सबसे पहले जानिए हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, है ना। तो जो हीनयान की शाखा के लोग थे, ये महात्मा बुद्ध के बताए गए मार्गों पर ही चलना चाहते थे। जो उनके पहले आदर्श थे, जो पहले सिद्धांत थे, उसी सिद्धांतों पर ये चलना चाहते थे, या प्राचीन आदर्शों को बनाए रखते थे, ठीक ना। और हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ठीक ना। और यह मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, ठीक ना। और इनका जो आदर्श था वह इनका आदर्श था आहर्त पद, और ये लोग मांस नहीं खाते थे, हीनयानी, ठीक ना। अब देखिए, जो महायान के शाखा है, तो महायान के जो शाखा के लोग थे, यह समय के साथ यह सिद्धांतों में परिवर्तन चाहते थे, ठीक ना। अर्थात प्राचीन आदर्शों में यह परिवर्तन चाहते थे। और महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उस उत्कृष्ट मार्ग। तो तुलना करके पढ़िए, हीनयान निम्न मार्गी थे, जो बुद्ध के प्राचीन आदर्शों पे चलना चाहते थे। जो महायान शाखा के थे, यह उत्कृष्ट मार्ग के थे, यह समय के साथ परिवर्तन चाहते थे, ठीक ना। यह हीनयान के शाखा के लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि ये आपको बुद्ध को देवता मानते थे। जो महायान के शाखा के लोग हैं, यह मूर्ति पूजक नहीं थे, है ना। जबकि ये लोग बाद में मूर्ति पूजा भी करने लगे। यह मूर्ति पूजक थे महायान की शाखा के लोग। और मथुरा कला शैली के तहत बहुत सारा बुद्ध का प्रतिमा इन्हीं शाखा के लोगों ने बनाया था, ठीक ना। इनका जो आदर्श था, इनका आदर्श आपका बोधिसत्व था। और ये जो महायान की शाखा के लोग थे, इनमें मांस का कोई भी प्रतिबंध नहीं था, ये मांस खा सकते थे, ठीक ना। तो चलिए, ये बंटवारा हो गया। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन नंबर 13। अब बौद्ध संगति से रिलेटेड, है ना, क्वेश्चन है जो सबसे वीवीआई है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। सबसे पहला नंबर चीज की जो संगति होता है, संगति है क्या, ठीक ना। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो धर्म है, धर्म का समागम होता है या समय समय पर मीटिंग होता है। तो जो समय समय पर समागम और मीटिंग होता है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी हुआ। तो जैन में जो मीटिंग हुआ उसे जैन संगति, और बौद्ध धर्म में हुआ उसे बौद्ध संगति। तो कौन कौन सा कब कब संगति हुआ था, इससे क्वेश्चन आपको आता है। तो आइए सबसे पहले हम इन संगतियों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या आपको साफ दिख रहा है, पहले ये बता दीजिए। एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्या पढ़ा पा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं जैन संगति के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे बौद्ध संगति के बारे में, ठीक ना। जैन धर्म का दो महत्वपूर्ण संगति हुआ। एक हुआ आपको, सबसे पहला हुआ पाटलिपुत्र में, और दूसरा हुआ बल्लभी में, जो गुजरात में है। तो जैन संगति दो हुआ है, लेकिन बौद्ध संगति 4 हुआ है। जैन संगति 2 में जो पहला हुआ है, ये हुआ है पाटलिपुत्र में, और दूसरा हुआ है बल्लभी में। जो पहला जैन संगति हुआ, ये हुआ आपको 300 BC में, अर्थात 300 ईसा पूर्व में। और जो दूसरा आपको हुआ है, दूसरा आपको जैन संगति हुआ है 6ठी शताब्दी में। कब हुआ है? 6ठी शताब्दी में। तो यह दो याद रखिएगा। जो पहला जैन संगति होता है, यह जैन संगति होता है स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और पहले जैन संगति में ही बहुत सारे जैन साहित्यों को संकलित किया गया। तो ये आप लोग फैक्ट्स याद रखिएगा। और दूसरा जो जैन संगति होता है, वह होता है क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। तो याद रख लीजिए, पहला पटना पाटलिपुत्र और दूसरा आपको बल्लभी। पहला स्थूलभद्र के नेतृत्व में और दूसरा क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। तो ये आपका जैन संगति है ना। ये अध्यक्ष थे,
ये अध्यक्ष थे, ठीक ना, स्थूलभद्र और क्षमा श्रवण। अब आते हैं हम लोग बौद्ध संगति पे, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बौद्ध संगति। देखिएगा, इस पे आपको बना क्या है पहले ये बता देते हैं। इस साइड बना है बौद्ध संगति, कितना हुआ है क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इधर आपको दिया है समय, कब कब हुआ है। इधर आपको दिया है स्थान, कहां कहां पे हुआ है। और यहाँ पे अध्यक्ष का नाम दिया है और किसके शासन काल में, उस समय राजा कौन था वहां का, ये हुआ है, ठीक ना। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको याद कैसे करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग समय को याद कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति हुआ 483 ईसा पूर्व में, जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ 383 ईसा पूर्व में, और जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ 250 या 255 ईसा पूर्व में, और ये हुआ आपको ईसा की प्रथम शताब्दी में, है ना। तो अब देखिए 483 में से 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 383। इसका मतलब आप पहले बौद्ध संगति से दूसरे बौद्ध संगति पर आने के लिए 100 वर्ष घटा देना है। तो पहला 483 तो दूसरा 383। तीसरा याद रखना है 250 या 255, और इसके बाद से चौथा याद रखना है आपको प्रथम ईसा की प्रथम शताब्दी में, ठीक ना। तो ये पहले समय याद कर लीजिए। अब देखिए क्रम याद रखिए। क्रम में सबसे पहले राजगृह, उसके बाद से वैशाली और उसके बाद से पाटलिपुत्र। तो इन तीनों का क्रम एक साथ याद रखिएगा, ठीक ना। देखिएगा राजगृह, वैशाली, राजगृह, राजगृह, इन दोनों के बीच में है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, है ना। तो देखिएगा आप याद रखिएगा कैसे, आप एक शब्द याद रख लीजिए, व्यापार। व्यापार तो सब लोग जानते हैं, व्यापार, है ना। अब देखिए व्यापार से यह तीनों याद हो जाएगा। लास्ट से चलिए, र से हो जाएगा राजगृह, पहला बौद्ध संगति राजगृह में, और फिर एक छोड़ के आ जाइए वैशाली पे। पहला राजगृह और दूसरा आपका वैशाली, और तीसरा कहां पे हुआ, पाटलिपुत्र में, ठीक ना। तो राजगृह, राजगृह से वैशाली, और फिर इसके बीच में है पाटलिपुत्र। व्यापार से याद रखिएगा। और एक चीज और मैं बताऊं, अगर आपको जाना होगा राजगृह और वैशाली के बीच में पटना है, ठीक ना, आपको जाना होगा राजगृह तो पहले जाएंगे वैशाली, वैशाली से पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र से राजगृह। तो पहला राजगृह में, दूसरा आपको वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। इन तीनों को एक साथ याद रखिएगा। और समय 483, 383 और फिर 255, यह तीनों डेट एक साथ याद रखिएगा। अब आ जाइए, अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस समय अध्यक्ष कौन थे। तो पहले जैन संगति के समय, बौद्ध संगति के समय जो अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे के समय सबाकामी, और तीसरे के समय मोगालीपुत्र तीस, ठीक ना। तो पहला याद रखिएगा महाकश्यप के बारे में सबसे ज्यादा आता है, और तीसरा नंबर याद रखिएगा मोगालीपुत्र तीस, ठीक ना। तृतीय बौद्ध संगति होता है कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ होता है, जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कुंडल वन में, ठीक ना। और इस समय जो आपको होता है तृतीय बौद्ध संगति, यह होता है वसुमित्र या अश्वघोष के नेतृत्व में। और यही जो अश्वघोष थे, इन्होंने ही आपको बुद्ध चरितम का भी रचना किया है, ठीक ना। अब देखिएगा शासन काल में कौन कौन से थे। तो शासन काल याद रखिएगा, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो इसको याद रखना है ए के, पहले ये क्रम याद रखिएगा, कभी नहीं गड़बड़ाएंगे, है ना। चारों बौद्ध संगतियों का जो क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ए से अजात शत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क, ठीक ना। अब देखिए कालाशोक में आपको अशोक है, कालाशोक में अशोक छिपा हुआ है, तो पहले कालाशोक आएगा, उसके बाद से आएगा अशोक। तो इससे भी याद हो जाएगा। तो आपको चारों बौद्ध संगति हो गया। आइए फिर एक बार देख लीजिए, चलिए एक बार फटाफट कर देते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि जो चारों बौद्ध संगतियां हैं किसके शासनकाल में हुआ। तो शासनकाल याद रहेगा एके, है ना, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, है ना। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, सबसे प्रतापी शासक था, है ना। जो पहला आपको हुआ था व्यापार से याद रखिएगा, स्थल में कहां हुआ था, पहला राजगृह में, दूसरा आपको वैशाली में, और तीसरा आपको हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ कुंडलवन जम्मू एंड कश्मीर में। कब कब हुआ था। तो पहला 483, दूसरा 383 और तीसरा 250, और चौथा हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी में, ठीक ना। अब अध्यक्ष कौन कौन से थे। तो पहला थे महाकश्यप, और तीसरा याद रखिए, तीसरा मोगालीपुत्र तीस, और चौथा याद रखिएगा वसुमित्र अश्वघोष, है ना। यह नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चन पे।
अब आप बताइए प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति, तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, ठीक ना। चलिएगा, यह जो बल्लभी है, बल्लभी से याद रखिएगा, बल्लभी में द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था, ठीक ना, और प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अब आप लोग बताइए तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आप लोग जवाब दीजिए। तीसरे बौद्ध संगति का, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। देखिएगा, तीसरा जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, है ना, तो वह हुआ था आपको अशोक के नेतृत्व में। याद रखना है, पहला ए के, है ना, तो तीसरा वाला जो होगा वो पाका ए से ही होगा, है ना। तो अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, तो तृतीय बौद्ध संगति। समय भी लिख सकते हैं आप लोग याद करने के लिए। पहला बौद्ध संगति अजात शत्रु के नेतृत्व में, दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के नेतृत्व में, तीसरा बौद्ध संगति अशोक के नेतृत्व में, और चौथा बौद्ध संगति आपको कनिष्क के नेतृत्व में। पहला बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में, तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, और चौथा बौद्ध संगति आपको कुंडलवन में, कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जवाब आप लोग दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का, ये आपको पढ़ा दिए हैं। निकाय किससे संबंधित है ना। चलिए निकाय आप लोग बताइए। आप लोग को चर्चा किए थे त्रिपिटक ग्रंथ के बारे में। त्रिपिटक 3 ग्रंथों का समूह है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो जो आपको सूत पिटक है, सूत पिटक में अलग अलग भाग है, जिसे दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, है ना, लघु निकाय, अंगुत्तर निकाय, है ना। तो जो निकाय है, यह निकाय आपको संबंधित है बौद्ध ग्रंथ से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको एक जानकारी दे दूं, वैसा बच्चा जो लेट ज्वाइन किया है वो जाकर के शुरू से देखेगा, पहला क्लास मतलब पहले से देखेगा आज के सेशन का, तब उसको ज्यादा समझ में आएगा। अगला देखिए, कह रहा है बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान कहां पे है? तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में, उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में, है ना। और यह जो कुशीनारा है यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है, देवरिया जिला में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए निर्ग्रंथ किसे कहा गया है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। निर्ग्रंथ, तो साथियों जो निर्ग्रंथ है यह जैनों को कहा गया है, ठीक ना। और जो महात्मा बुद्ध है, सॉरी महावीर है, महावीर को निर्ग्रंथ भी कहा गया है, और आगम भी कहा गया है, आगम भी कहा गया है, और जीन भी कहा गया है, ठीक ना। जीन, आगम और निर्ग्रंथ, यह जैनियों की उपाधि है, यह जैनियों की उपाधि है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जैन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जैन जो है यह बना है जीन शब्द से, जैन बना है जीन शब्द से, और जीन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, जीन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, अर्थात जो इंद्रियों पर विजय पा लिया है, जो जितेंद्रिय है, उसे हम लोग कहते हैं जीन, उसे क्या कहते हैं? जीन। और इसी जीन से बना है जैन, ठीक ना। तो यह एक उपाधि है, ठीक ना। और ये जो निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ भी एक उपाधि है, ठीक ना, और आगम भी एक क्या है? उपाधि है, तीनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो साथियों यह जो पूर्व है ये आपको जैनों के धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे आप लोग जवाब दीजिए, पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ कौन थे? चलिए जवाब दीजिए, 19 नंबर। अब पढ़ लिया है तुम लोग, जल्दी जल्दी जवाब देगा। चलिए जवाब दीजिए। चलिए, तो पार्श्वनाथ ये एक जैन तीर्थंकर थे, है ना, और इनका जन्म हुआ था काशी में। कहां हुआ था? सॉरी, काशी में हुआ था। और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक। चलिए, अंग किसके धार्मिक ग्रंथ है? अंग, तो अंग ये जो धार्मिक ग्रंथ है आप लोग को बताए 12 अंग अलग अलग। देखिएगा यहां पे आ जाइए, चलिए देखिए यहां पे देखिए क्वेश्चन पूछा है अंग, अंग, उपांग और प्रकीर्ण, यह किसके ग्रंथ हैं? तो जैन के, जैन साहित्य के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनों के, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ऐसे स्थान थे जहां पे, है ना, क्या हुए थे? तो यहाँ पे हुए थे बौद्ध सभाओं का आयोजन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक ना। सबसे पहले राजगृह में, उसके बाद से वैशाली में, और उसके बाद से हुआ था, उसके बाद से हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक ना। और चौथा अपने मन से ऐड कर लीजिए, चौथा हुआ था आपको कुंडलवन में, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुव्रत की संख्या क्या है, कितनी है, संख्या पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो महावीर है या जो जैन धर्म है, जैन धर्म का सिद्धांत क्या है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, ठीक ना। और जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, आइए उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और जैन धर्म के बौद्ध धर्म के भी महाव्रत को समझ लेते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा साथियों, जैन धर्म में आपको 5 महाव्रत का चर्चा है या जैन धर्म के 5 सिद्धांत है। और आपका जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के 4 सिद्धांत है महात्मा बुद्ध के अनुसार। अब इसमें जैन धर्म में 5 सिद्धांत क्या है, तो साथियों जैन धर्म में जो 5 सिद्धांत है, पहला है अहिंसा, मतलब व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के पथ पे चलना चाहिए। और हिंसा का मतलब ये नहीं कि किसी का जान लेना ही होता है, हिंसा का मतलब होता है कि आप किसी का बुरा सोचिए भी मत, है ना, और किसी के बारे में कुछ गलत मत कहिए, ये भी एक प्रकार का हिंसा है, ठीक ना। तो आपको हिंसा नहीं करना है, तो पहला आपको व्रत है जैन धर्म का अहिंसा। जो दूसरा है सत्य या अमृता, व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक ना। और जो तीसरा है अस्तेय या औचर्य, है ना। तो जो अस्तेय है मतलब आपको चोरी नहीं करना चाहिए, है ना, चोरी नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी दूसरे के सामान को बिना पूछे आपको उठाना नहीं चाहिए, ठीक ना। तीसरा है अपरिग्रह, तीसरा क्या है, अपरिग्रह, मतलब धन का अर्जन नहीं करना है, धन का अर्जन नहीं करना है। ये नहीं कि आप पूरा एकदम अपने धन संपत्ति को बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक ना, तो धन का अर्जन नहीं करना है। अब देखिएगा ये जो 4 व्रत है जैन धर्म के, एक है आपको अहिंसा, दूसरा है सत्य या अमृता, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। तो इन चारों महाव्रतों को जोड़े थे पार्श्वनाथ ने, चारों महाव्रतों को जोड़े पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जबकि जो चौथा था, चौथा ये जो महाव्रत है, यह जोड़े महावीर, यह जोड़े महावीर। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, यह ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था, तो जोड़ा था आपको महावीर ने। तो टोटल व्रत कितने हो गए, 5। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में, ठीक ना। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के अनुसार, है ना, 4 महात्मा बुद्ध के अनुसार जो सारा दुनिया है वह सारा का सारा दुनिया दुख में है ना, मतलब पूरा संसार दुख में है। तो पहला सिद्धांत वो देते हैं दुख का, पहला सिद्धांत क्या देते हैं, दुख। इसी चारों सिद्धांतों को आर्य सत्य कहते हैं, है ना, मतलब गौतम बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। पहला आर्य सत्य क्या है, दुख, अर्थात पूरा संसार दुख में है। दूसरा देते हैं सिद्धांत दुख समुदाय, कहते हैं कि ये जो सारा दुख है, इन सारा दुख का जो कारण है वह कारण है इच्छा, दुख का कारण क्या है, इच्छा, और इसी इच्छा को महात्मा बुद्ध कहते हैं दुख समुदाय। तीसरा जो अपना आर्य सत्य बताते हैं दुख निरोध, दुख निरोध में ये बताते हैं कि यदि इच्छा को ही मार दिया जाए, अगर इच्छा को खत्म कर दिया जाए, है ना, तो कोई भी व्यक्ति को दुख नहीं होगा और संसार में दुख नहीं रहेगा, ठीक ना। अब देखिए इच्छा को खत्म कैसे किया जाए, तो इच्छा को खत्म करने के लिए यहाँ पे आपको चौथा आर्य सत्य पे जाना पड़ेगा जो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। और इसी दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा में अष्टांगिक मार्ग बताया गया है महात्मा बुद्ध के द्वारा, ठीक ना। अगर आप इस अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे, बताए गए 8 मार्गों पर चलेंगे, तो आपका सारा का सारा दुख खत्म हो जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो बौद्ध धर्म में 4 सिद्धांत या 4 आर्य सत्य, पहला है दुख, पूरा संसार दुख में है, दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है इच्छा, तो दुख समुदाय बताए दूसरा आर्य सत्य। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, है ना, इसी इच्छा को क्या किया जाए, मार दिया जाए। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अर्थात इस इच्छा को कैसे खत्म किया जाए उसके लिए आपको 8 मार्ग पे चलना पड़ेगा, ठीक ना। और जो अष्टांगिक मार्ग है वो कौन कौन सा है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा, जब विधिवत पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे, ठीक ना। चलिए तो ये सिद्धांत आप समझ गए होंगे। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोग का ये था महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुव्रतों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 5, ठीक ना, जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 23, फिर जैन सभा से आ गया, जैन सॉरी हाँ जैन ही है। प्रथम जैन धर्म का आयोजन कहाँ किया गया था, तो चलिए बताइए। प्रथम जैन धर्म का आयोजन अर्थात प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। और जो द्वितीय जैन संगति हुई थी, द्वितीय जैन संगति बल्लभी में, और यह जो बल्लभी है यह गुजरात में है, कहां पे है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है, 24 नंबर ये कह रहा है
बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार प्रसार में सहायता की, तो याद कीजिए आप लोग बताए थे आप लोगों को कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था, महत्वपूर्ण रोल था, वह था भाषा का। भाषा का जो ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, ये दोनों लोग लोकल भाषा में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए, इस वजह से यह ज्यादा फेमस हो पाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक भाषा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, कह रहा है त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक यह एक बौद्ध साहित्य है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था, मूल नाम अर्थात बचपन का नाम? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यह जो सिद्धार्थ जो नाम है यह महावीर के पिता का नाम था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो बोले थे ना पहला, तीसरा और चौथा जरूर याद रखिएगा। इसका जवाब आप लोग दीजिए कि प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। चलिए ये ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी मोगालीपुतीस, ऑप्शन नंबर सी वसुमित्र और तीसरा है महाकश्यप, है ना। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये आपको हुआ था महाकश्यप के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था, है ना। तो भद्रबाहु का जो समकालीन था ये आपको था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। भद्रबाहु के ही नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में या मगध छोड़ करके दक्षिण भारत में क्या हुआ था? चला गया था। ठीक ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका समकालीन, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जाति प्रथा का तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ व्रज सूची के रचयिता कौन है ना। तो ये आपके हैं अश्वघोष। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। और अश्वघोष ने, है ना, इन्होंने बुद्ध चरितम का रचना किया था। बुद्ध चरितम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आजीवक संप्रदाय या आजीवक किसके पंथ थे, है ना। तो आजीवक जो पंथ थे ये आपको जैन धर्म के पंथ थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह थे आपको मोगालीपुत्र गोसाल, है ना, जो महावीर के क्या हुए? गुरु भी हुए। तो ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे देखिए, 31 क्या कर रहा है? 31। चलिए 31 का जवाब आप लोग दीजिए और 32 का, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए आइए देखिए 32 क्या हो जाएगा। श्रवण बेलगोला क्या है? तो श्रवण बेलगोला यह जैन तीर्थ क्षेत्र है और इसी श्रवण बेलगोला में जो चंद्रगुप्त मौर्य है अपना प्राण क्या किया था? त्याग दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन 32 कह रहा है नयनार कौन थे, है ना। तो नयनार ये शैव धर्मावलंबी थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ने ही, ऑप्शन पढ़िए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कलिंग पर शासन किया, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म को अपनाया। तो दोनों ने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक ना। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य और राजा खारवेल ये दोनों के दोनों जैन अनुयायी थे। अगर बौद्ध अनुयायी का बात किया जाए, बौद्ध अनुयायी का, तो बौद्ध में आप लोग याद रखिएगा एक तो अजात शत्रु, दूसरा काला शोक, नहीं अजात शत्रु, और फिर इसके बाद से प्रसेनजीत, फिर उदयन, बिंबिसार, और इसके बाद से आप लोग याद रखिएगा अशोक को। ये सभी के सभी ये बौद्ध धर्म के शासकों में, राजाओं में ये उपासक थे। ठीक ना। तो इनको याद रखिएगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म में और भी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायियों में महिला में आप लोग आम्रपाली को याद रखिएगा, है ना, आम्रपाली को। और खुद बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी, है ना, यशोधरा, वो भी इस बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, अनुयायी थी। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्रथम बौद्ध सभा किसके काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति, ये लग रहा है ये हो गया है प्रथम बौद्ध संगति। अच्छा, शासक पूछा है, तो प्रथम बौद्ध संगति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो प्रथम हुआ था अजात शत्रु के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है, 35 ये कह रहा है बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई, है ना। तो बुद्ध द्वारा एंट्री दी गई आपको कहां पे? वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। और कौन संघ में प्रवेश करेगा, कौन संघ में प्रवेश करेगा, है ना। यह सब देख रेख करने का काम करता था आनंद, देख रेख का काम करता था आनंद, है ना। गौतम बुद्ध के दो शिष्य सबसे ज्यादा फेमस थे, एक था आनंद और एक था उपाली। तो आनंद कौन थे आप समझ गए होंगे, है ना, गौतम बुद्ध के शिष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई, तो सर्वप्रथम संकलित की गई त्रिपिटक ग्रंथ में। त्रिपिटक वही विनय पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में जो बुद्ध है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन सूत पिटक में, जो विनय पिटक है उसमें संघ के नियमों का, और जो आपका अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक में जो बुद्ध है, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का, ठीक ना। चलिए अब आप लोग 37 का जवाब दीजिए, 37 का क्या हो जाएगा। कह रहा है कि महावीर का जन्म कहां पे हुआ था, तो महावीर का जन्म हुआ था आपको कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 और 39 देखिए। 38 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृति है ना। तो पुनर्जन्म का विश्वास जो है ना, ये आपको हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध और जैन धर्म में भी पुनर्जन्म को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। और जातक कथाओं में ऐसा माना गया है कि जो महावीर थे, जो बुद्ध थे, बुद्ध का जन्म 549 बार हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर एक सेकेंड, ऑप्शन इसमें हिंदू काट दीजिए, हिंदू नहीं होगा, है ना। इसमें आपका हिंदू व जैन धर्म, ऑप्शन थोड़ा चेंज है क्या। चलिए इसमें आप कर लीजिए तीनों कर लीजिए, है ना, तीनों, ऑप्शन नंबर डी, तीनों। इसको थोड़ा सा रखिएगा, इसको डाउट में रखिएगा, है ना। इसका कमेंट में हम कर देंगे क्या आंसर होगा, थोड़ा सा इसमें एगो पर कंफ्यूजन लग रहा है। चलिए 39 पे आते हैं, 39 देखिए क्या कर रहे हैं। 39 ये कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को, है ना, कारण एवं सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है ना। तो इस प्रकार जाना जाता है, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो ये आपका प्रत्यय और यहाँ पे समुत्पाद ऐड कर लीजिए, समुत्पाद, ये जाना जाता है, ठीक ना। तो 39 का आप लोग ये याद रखिए। देखिए अब इसमें क्या है, कुछ दार्शनिक क्वेश्चन है ना, सैद्धांतिक क्वेश्चन जैन धर्म के, जब उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कोई डाउट हो रहा है क्या। हिंदू जैन धर्म में होगा, हिंदू जैन धर्म में, हाँ हिंदू और जैन होगा, है ना, ये तो आंसर की में है। चलो ठीक है, हम कमेंट कर देंगे। चलिए आइए 40 नंबर पे आते हैं। 40 देखिए क्या कर रहा है, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब संसार से मुक्ति हो जाए, अर्थात आप जब मर गए, मृत्यु आपकी हो गई, तो उसे कहते हैं निर्वाण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाण। कैवल्य जो होता है, या जिस ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाएगी आपको, तो ऐसा माना जाएगा कि आपको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, ठीक ना। जीन का मतलब होता है विजेता, जीन का मतलब क्या होता है, विजेता, ठीक ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे का सब जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि पहले से तो पढ़ ही लिए हैं। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 नंबर कह रहा है कि जैन आचार्यों को निम्न में से जाना जाता है, तो जैन आचार्यों को तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है, 24 तीर्थंकर हुए कुल, है ना। चलिए संघ निम्न का पवित्र स्थान है, तो जो संघ है ये आपको बौद्धिस्टों का संघ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर आप लोग भी दीजिए। ये बताइए वर्धमान महावीर का प्रारंभिक नाम क्या था, तो वर्धमान महावीर का जो प्रारंभिक नाम था ये पहले हो चुका है, उनका प्रारंभिक नाम था वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर ये कह रहा है कि जो हिंदू धर्म, जैन धर्म व बौद्ध धर्म में किस कारण से भिन्न है ना। तो ये भिन्न है आपको आस्तिकता से, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे आते हैं। 45 देखिए क्या कर रहा है,
कह रहे भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या था, है ना। तो देखिएगा साथियों, ये जो आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या होता है, जो बौद्ध भी मठ थे, उन मठों में जो रहने वाले जो उपासक थे, है ना, उनमें बहुत ज्यादा कुरीतियां या कमी आ गया था, भ्रष्टाचार फैल गया था। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा करेक्ट, मठों में भ्रष्टाचार। चलिए 46 पे आते हैं। कह रहा है कि पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने क्या जोड़ा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको हम बताए हैं अभी। चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए। चलिए, तो महावीर ने क्या जोड़ा पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, है ना, सत्य, अस्तेय, अहिंसा और औचर्य, ये चार जोड़े थे कौन, ये आपको पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर कह रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण क्या है। तो जो श्वेतांबर और दिगंबर है उनमें अनुशासन एवं कठोर जीवन को लेकर के क्या है, अंतर है। ठीक, चलिए 48 पे आते हैं। कह रहा है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न स्थलों में कौन सा सही क्रम है ना, सही क्रम इसमें खोजना है 48 में। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, बोध गया, कुशीनारा, वैशाली, और ये कुशीनारा एक ही हो गया है। तो देखिएगा बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक ना, महात्मा बुद्ध को, और कुशीनारा में ये आपको उनको मृत्यु हुई है, और गृह त्याग के बाद वो गए थे वैशाली। तो पहले होना चाहिए वैशाली, पहले गृह त्याग करके वैशाली गए, और वैशाली के बाद वो गए थे आपको बोध गया जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो इसके बाद ये आना चाहिए, लेकिन ये पहले ही दे दिया, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, मिलान करना है। चलिए अगला देखिए, इसका हम डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, जन्म के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता है ना, गृह त्याग किए, फिर गए वैशाली, फिर गए आपको बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ पे प्रवचन, है ना, प्रथम उपदेश दिए, और ये कुशीनारा में उनकी मृत्यु, निर्वाण की प्राप्ति, ठीक ना। तो ये आपका सही क्रम है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब आप लोग दीजिए, अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्न में से किस संगति के अंतर्गत किया गया था। 49 आप लोग बताइए, 49। चलिए आप लोग को बताए थे कि जो प्रथम जैन संगति हुआ था, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में चलिए, तो प्रथम जैन संगति के दौरान जो जैन के जितने साहित्य थे उसका सबका किया गया संकलन, तो प्रथम जैन संगति हुआ था पाटलिपुत्र में। चलिए 50 नंबर पे आते हैं। 50 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से सही क्रम को लिखिए। चलिए इसमें सही क्रम को लिखना है, तो देखिएगा सबसे पहले महावीर आए, और महावीर नहीं, सबसे पहले इसमें महावीर और पार्श्वनाथ में पार्श्वनाथ आए पहले, 23वें तीर्थंकर, और 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो दो के बाद एक आएगा, अब आगे का चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट मार देना है ना, दो के बाद एक, ऑप्शन मिला लीजिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर देखिए, 51 नंबर क्या कह रहा है, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहां पे मिलता है। तो ये आपको है हाथी गुफा का अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, तीसरा, चौथा कश्मीर में, है ना, पहला राजगृह में, और दूसरा आपको वैशाली में। ठीक साथियों, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, एप्लीकेशन पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, और जो भी क्लास होगा सारा का सारा क्लास मिल जाएगा। सीडीए के नाम से एप्लीकेशन है, तो यह जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से। और आपका काम क्या है, आप और भी दोस्तों को जोड़िए, है ना, इतना बेहतरीन क्लास आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरा बिहार पुलिस तक 50 प्रैक्टिस सेट करा देंगे, और 50 प्रैक्टिस सेट पहले का हम करा चुके हैं, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वो फ्री है, और ये भी आपको लगभग फ्री ही चल रहा है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। जो ये सीरीज चला रहे हैं ये वाला, ये भी देखिए, रामबाण सीरीज पहले का पढ़ाए हैं वो भी देखिए, ठीक ना। पूरा चैप्टर वाइज हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे आपका एग्जाम आने तक, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों को जितना जोड़ सकते हैं जोड़िए। 53 पे आइए। 53 ये कह रहा है कि जैन विश्वास के अनुसार जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये पहले ही तुम लोग बना लिया है, ठीक ना। 54 नंबर पे आते हैं। कह रहा है जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, यह कर्मवाद में विश्वास रखता है, तो यही वाला क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55।
55 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति हुआ था, है ना। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति आपको हुआ था रिजुपालिका नदी के तट पर। कहां हुआ था? रिजुपालिका नदी के तट पर। जबकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वह हुआ था निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, ठीक ना। तो दोनों आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि जैन का जो आगम ग्रंथ है, आगम ग्रंथ कहां पे संकलित हुआ था? इसका जवाब आप लोग 56 का दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। जैनों का जो आगम ग्रंथ है, तो आगम ग्रंथ का संकलन हुआ था बल्बी में, द्वितीय जैन संगति में, द्वितीय जैन संगति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 57 देखिए, कह रहा है कि भागवत धर्म में कितने प्रकार के भक्ति का उल्लेख है? तो 9 धर्म, 9 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा कहां से प्राप्त है? तो ये आपको मथुरा से, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये थोड़ा अलग धर्म से 2-4 क्वेश्चन आ गया है। चलिए 59 आइए, देखिए क्या कह रहा है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो अनेकांतवाद ये आपको जैन धर्म का लक्षण है ना। चलिए इसको लिख लीजिएगा साथियों। जो क्वेश्चन अगर हम नहीं आपको बता पाए हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है 60 नंबर, निम्नलिखित में से विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन है? तो विज्ञानवाद का व्याख्याता वसुबंध है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। कोई डाउट है क्या? बिना आंसर ही देखे दे रहे हैं, मतलब समझे नहीं। चलो देखो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 61 पे, कह रहा है बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला संप्रदाय कौन था? तो ईश्वर के रूप में पूजने वाला संप्रदाय था महायान, है ना, जिसके बारे में आपको बताए थे। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए 62 पे आते हैं। 62 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है ना। तो जैन धर्म आपको विश्वास नहीं करता है न्यायवाद में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 63 पे आते हैं। 63 ये कह रहा है कि जिस यमन राजदूत ने बेसनगर विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की उसका नाम क्या था? इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये VVI है ना, इसके बारे में नहीं बताए थे। तो ये हो जाएगा आपको हेलियोडोरस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64 पे। 64 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत था, है ना। तो जो अलवर संत था आप लोग कमेंट करके बताइए कौन था। सिक्सटी 3 का सी, चलिए तो ये हो जाएगा कुलशेखर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 कह रहे निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? तो शून्यवाद के जो व्याख्याकार थे वह थे नागा अर्जुन, ठीक ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक ना, इसके बारे में आप लोग को अभी बता दिए थे, ठीक ना। कह रहा है अभिधम ग्रंथ, कितना नंबर क्वेश्चन है, 66 नहीं 66 है ना। अभिधम ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी वो आपको की थी मोगालीपुत्र तीस ने, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। बहुत ही बढ़िया, सविता कुमारी का आंसर है। वीडियो तुम लोग लाइक भी कर दो, खाली देखते रहता है। और क्लास खत्म हो जाएगा तो कमेंट भी करना है कैसा लगा है क्लास, स्ट्रीमिंग एंड होने के बाद, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो नहीं ये वाला नहीं, 67 है ना। वह भिक्षु कौन सा था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो ये कई बार हो चुका है, भद्रबाहु था जो दिगंबर का नेतृत्व करता था। चलिए 68 बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो ये लिखे गए पाली भाषा में, और जैन साहित्य जो है वो है प्राकृत भाषा में। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट पे, 69 पे आ जाइए। 69 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बौद्ध संघों के आचरणों के नियमों का संकलन किसमें मिलेगा? तो विनय पिटक में, यह हो गया है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पे आइए, 70 का जवाब आप लोग दीजिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी कौन था? तो अभी आपको बताए थे हेलियोडोरस के बारे में, ये याद रखिए, VVI है, फिर आपको बता दे रहे हैं VVI है, ठीक ना। चलिए 71 पे आते हैं। 71 देखिए क्या कह रहे हैं, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकर के जीवन चरित्र हैं उसका नाम क्या है? ठीक ना। तो ये आप लोग बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकर के जीवन का चरित्र है वह है भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। और 16 महाजनपदों का
16 महाजनपदों के बारे में जानकारी भी इसी भगवती सूत्र से प्राप्त होता है, ठीक ना, तो ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है 72, कह रहा है भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने के साक्ष्य कहां से मिलता है, ठीक ना, तो इसका जो साक्ष्य जो मिलता है ये आपको मिलता है मेगास्थनीज में के विवरण में। मेगास्थनीज का जो विवरण है वह इंडिका में संकलित है, वह इंडिका में संकलित है, ठीक ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, ठीक ना, जो और यह सेलुकस निकेटर का यह राजदूत भी था, ठीक ना, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए 73 नंबर, 73 का जवाब आप लोग दीजिए। 73 का, 71 का ए मनीष यादव, चलिए बहुत बढ़िया। इसका 10 जवाब दो मनीष। 73 का जवाब दो, क्या होगा 73 का डी, है ना। द्वितीय जैन सभा वल्लभी में हुई थी, अब प्रथम कहाँ, पाटलिपुत्र में। इतना तो तुम लोग को याद ही हो गया, इतना पढ़ा दिए तुम लोग को। चलिए ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक ना। चलो बताओ बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में कौन सा शामिल है। ऑप्शन नंबर ए संघ, ऑप्शन नंबर बी प्रज्ञा, ऑप्शन नंबर सी सील और ऑप्शन नंबर डी समाधि। तो त्रिरत्नों में संघ शामिल है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए बहुत ही बढ़िया। कौन जवाब दिया है, अनीता कुमारी, क्या लिखा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75 पे। कह रहे प्राचीन शैव संप्रदाय कौन था, है ना, तो ये आपको था पाशुपति, पाशुपत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट है, अब ज्यादा नहीं है इसके बाद। ये बताओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जैन आगम किस भाषा में लिखे गए, तो जैन आगम जो लिखे गए, बताओ इसका करेक्ट आंसर 76 का, 76 का जवाब दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो 76 का हो जाएगा मागधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में देखिए क्या कह रहा है, जैन धर्म के बारे में कौन सा एक सही है, तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की, महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, है ना। महावीर से संबंधित महायान, महावीर से संबंधित माया या महायान और हीनयान, ये गड़बड़ है, ये नहीं था, है ना। अच्छा सही है, ये खोजना है, तो ये तो सही नहीं है, ये वाला सही है ना। इन्होंने वर्ण व्यवस्था पे जबरदस्त चोट किया था, है ना, उसका कड़ी निंदा किया था महावीर ने। ये जो हीनयान और महायान की दोनों शाखा है, ये तो बौद्ध धर्म से है ना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 78 पे। कह रहा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में से कौन सी समानता नहीं है ना, तो समानता देखिए कौन कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अहिंसा भी है, ये समानता रखता है, ये समानता रखता है। स्त्रियों का संघ में प्रवेश, ये भी सही है। वैश्य वर्ग का सभी वर्णों का समर्थन है, ठीक ना। कठोर तप में ये वाला गड़बड़ है, ठीक ना, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। कठोरता में आपको अलग है, विविधता देखने के लिए मिलेगा। सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा मोबाइल में देखो। चलिए अगला देखिए, जैनों के मूल आगम में कितने अंग हैं, मतलब कितने साहित्य हैं, तो इसमें टोटल हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए 80 पे आते हैं, 80 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एकदम। कह रहे निम्नलिखित चार राजाओं में किन दो के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे, है ना, समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ठीक ना। तो देखिएगा किसमें था, एक तो मगध का जो बिंबिसार था ये, और दूसरा जो मगध का अजात शत्रु था, है ना, अजात शत्रु का ही पुत्र इधर बिंबिसार हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 1 और 4 से बहुत अच्छा संबंध था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये वाला 81। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थलों में से कहां मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो ये आपको मथुरा में बताए थे, ऑप्शन नंबर बी मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली, है ना, जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये लास्ट पेज है फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से अभी बिहार पुलिस स्पेशल, है ना, साइंस का क्लास आनंद सर के द्वारा चलेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा, सब अभी ज्वाइन कर लेना, ये खत्म होगा उसके थोड़ा देर बाद, 10 मिनट के बाद। 82 पे आइए, 82 ये कह रहा है बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के पास हुआ था, तो ये व्रजयान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना।
हीनयान और महायान का पहले ही हो चुका था। 83 पे आते हैं। 83 देखिए क्या कह रहा है धार्मिक दृष्टि से मथुरा के कंकाली टीला में प्राप्त मूर्तियां हैं, तो ये आपको जैनों का मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 84 देखिए क्या कह रहा है प्राचीन ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को क्या कहा जाता था, तो बुद्ध की संगनी को कहा जाता था तारा। ऑप्शन नंबर डी। साथियों ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांतों से क्वेश्चन है, ठीक ना। और आपको हम बताए थे कि सिद्धांत के बारे में पढ़ाएंगे नहीं, ये वो सब पढ़ाएंगे तो समय लगेगा, मेन क्लास में पढ़ाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा आप लोग ये सब फैक्ट्स थोड़ा याद भी कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85। प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लिखित जीवक कौन था, है ना, तो जीवक एक राजवैद्य था। वीवीआई लिख लो, वीवीआई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 86 ये कह रहा है कि मानव व्यक्तित्व पंच स्कंधों में निर्मित है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है, तो पंच स्कंधों से निर्मित है, ये आपको बुद्ध का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 87 पे 100 क्वेश्चन है टोटल। कह रहे निम्नलिखित में से यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था, किनका किनका विश्वास था यक्ष एवं यक्षिणियों में, तो ब्राह्मण धर्म में था, कालमुख संप्रदाय में था और जैन धर्म में था। तो इसका 1 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 87 का। अच्छा ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसा हो गया है, 1 2 4, तो इसको खराब कर दीजिए, 1 2 3 3 मिस्टेक हो गया है ना। चलिए इसको हटा दीजिए, 1 2 4 4 1 2 4 हो जाएगा सिर्फ, ये ऑप्शन नंबर बी, ये सब काट दीजिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है ना, तो सलाका पुरुष की अवधारणा ये आपको शैव धर्म से संबंधित है। साथियों शैव धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म ये सब आपको पढ़ाए नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा, ठीक ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। 89 पे आइए। 89 क्या कर रहा है, प्रारंभिक भागवत धर्म के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण है ना, तो भागवत धर्म के जो प्रमुख लक्षण है, ये ऑप्शन एक ही जैसा हो गया, इसको भी हटाइए, है ना। तो प्रारंभिक जो लक्षण है, भक्ति के भी लक्षण है, कर्म के भी लक्षण है, ज्ञान के भी लक्षण है और त्याग के भी लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर पे आते हैं। 90 नंबर देखिए, इसके बाद तुम लोग ये बताना, ये भी आइए, ये जवाब तुम लोगों से चाहिए, ठीक ना। 90 नंबर ये कह रहा है कि परंपरा अनुसार थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकात्यायन कहाँ के थे, तो ये थे अवंती के, कहाँ के थे, अवंती, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, उज्जैन, उज्जैन, ठीक ना, ये याद रखना, ठीक। चलो जो मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज, गिरिब्रज, ठीक ना। चलो और गांधार की राजधानी, इसकी राजधानी तक्षशिला, यह तीनों महाजनपद है, यह तीनों महाजनपद है, तीनों याद रखो, पढ़ता है तो सब रिवीजन करके चलो, है ना। चलो 91 का जवाब तुम लोग दो, इसके बारे में हम पढ़ाए हैं, 91 के बारे में मिलान कीजिए, ऑप्शन आपके सामने है 91, मिलान करो। चलिए देखिए 91 का क्या हो जाएगा, बात समझिए। 91 का पार्श्वनाथ का सर्प, पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प था, है ना। आदिनाथ का वृषभ, ऋषभ देव का ही है, सांड, और महावीर जो है, महावीर का सिंह, और शांतिनाथ का हिरण। ऑप्शन नंबर इसका कर लो तो क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, 3 1 2 4, है ना। इसके बारे में, चिन्ह के बारे में तुम लोग को बताए थे, यहाँ पे एक नजर देख लो, देखो ये सबके चिन्ह के बारे में यहाँ आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिए थे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए ये हो गया। चलिए 92 पे आते हैं। 92 देखिए क्या कह रहा है। चलिए 92 ये कह रहा है कि सभी संस्कार व्यय धर्मा है, अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करे, इन वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह वचन का श्रेय दिया जाता है वर्धमान महावीर को, वर्धमान सॉरी गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आ जाइए 8 को क्वेश्चन है, इसका जवाब तुम लोग जल्दी जल्दी दे दो। चलिए 93 नंबर, 93 क्या कर रहा है, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, ये बताओ तुम लोग को, है ना। महावीर के 4 आर्य सत्य थे, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात सारा दुख का सारा संसार दुख में है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा को खत्म करने के लिए, है ना,
आपको इच्छा खत्म कैसे होगा, उसके लिए निरोधगामिनी प्रतिपदा पे चलना पड़ेगा, अर्थात अष्टांगिक मार्ग पे चलना पड़ेगा। 8 मार्गों पे चलेंगे तो आपका सारा दुख क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, बहुत लोग सही जवाब भी दे रहे हैं। चलिए इसके बाद साइंस का क्लास होगा, फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को। 94 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित है ना। तो धर्म चक्र प्रवर्तन से है, उन्हें जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था, तो पहला उपदेश आपको संबंधित है किससे, धर्म चक्र परिवर्तन से। गृह त्याग महाभि निष्क्रमण से, और उनका जो मृत्यु है वो महापरिनिर्वाण से। ठीक, 95 पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो लिंगराज जो मंदिर अवस्थित है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चलिए 96 पे आते हैं, 96 97 कह रहा है जैनों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है। तो जैन धर्म का सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है आपको महाराष्ट्र में, ये पहले का पढ़ा चुके हैं। अगला देखिएगा, जैनों में सबसे ज्यादा जनसंख्या, हाँ ठीक है महाराष्ट्र। 98 पे आते हैं, 98 देखिए क्या कर रहा है। अब 98 ये एक ही है क्या क्वेश्चन, अच्छा ये बौद्ध का पूछा है, सॉरी यहाँ पे बौद्धों का, ठीक है बौद्ध का महाराष्ट्र में और जैनों का भी है महाराष्ट्र में, है ना। तो दोनों इसका महाराष्ट्रीय आंसर हो जाएगा, ठीक, दोनों का महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 98 पे। 98 मिलान करना है ना। तो मिलान देखिए क्या कर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है ना। चलिए तो लोथल में प्राचीन गोदीबाड़ा है, ये तो सही है ना। लोथल में ये बंदरगाह था जो हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाए थे, है ना, और वहीं से गोदीबाड़ा मिला है, ये सही है। सारनाथ में उनका प्रथम उपदेश, ये भी सही है। अशोक का सिंह स्तंभ, ये सही नहीं है, ये सारनाथ में है ना। बौद्ध अधिगम का महापीठ, ये भी क्या है, सही है। तो इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा। अच्छा सॉरी, इसमें सही सुमेलित है, अच्छा सही सुमेलित है। चलिए इसमें सही सुमेलित हमको खोजना है, सही सुमेलित। तो 1 नंबर है, 2 नंबर है और 4 नंबर है, यह आपको क्या है, यह सही सुमेलित है। चलिए ऑप्शन देख लिया जाए, 1 2 4 है कि नहीं इसमें पहले। चलिए तो दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए 99 पे आते हैं, 99 देखो और 100 देखो। कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वह किसके अध्यक्षता में हुई थी, है ना। तो वह अध्यक्षता में हुई थी वसुमित्र के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। और इसका देखो 100 का हो जाएगा, बल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता, है ना, तो देव ऋषिधाग्नि ने की थी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। तो साथियों आज का क्लास ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 2 टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों पढ़ा दिए। अब जाके आप लोग फिर से एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। और एक चीज और मैं बताऊं कि यह सिर्फ बिहार पुलिस के लिए नहीं है, अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके लिए आपको रहेगा। और एक काम कीजिएगा, अभी तुरंत साइंस का क्लास स्टार्ट होगा 50 क्वेश्चन का, जिसमें आपका बिहार स्पेशल रहेगा, तो और रेलवे वाला के लिए भी ये लाभदायक है, तो उस क्लास को अटेंड कीजिएगा जो आनंद सर लेंगे। तो आज इजाजत दीजिए, आज चलते हैं, सबको बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।